मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं MGM हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। Evolution. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने एक प्रयास यह भी किया कि 2024 लोकसभा चुनावों में जो है इस बार जो कम प्रतिशत वोटिंग हुई है उसको लेकर हम आम जनता से मिले। हमने उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी वजह क्या है। हम कई सारे जगह पर गए, कुछ लोगों से हमने बात की ताकि जान पाए कि वे क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। हम चाहेंगे कि आप भी जो है इनाम जनता की जो भी राय है इसको ध्यान पूर्वक सुने। कुछ का मानना है कि गर्मी भी एक वजह है, कुछ कहते हैं कि वे सरकार से नाराज हैं, कुछ का कहना है कि वे जो है इंटर आइलैंड में ट्रांसफर थे और वे जो है अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। कुछ का कहना है कि कुछ इंस्टीट्यूट में 3-4 दिन की छुट्टी दी गई थी चुनावों को लेकर, तो कुछ जगह पर मात्र 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। ऐसे कई सारे रीजंस लोगों ने बताए हैं, तो चलिए हम आप लोगों को उन लोगों की कुछ राय सुनाते हैं। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। अंडमान में जो अभी चुनाव हुआ है, मतदान काफ़ी कम हुआ है, इसके ये क्या वजह हो सकता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे मीडिया के थ्रू आप क्या बताएंगे सर? मेरे ख्याल से, हालांकि हम लोगों ने भी देखा है इधर चुनावी प्रक्रिया को, तो मेरे ख्याल से चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के कम होने की एक सबसे बड़ी रीज़न कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, मतदाता के अंदर एक निष्क्रियता है। और मौजूदा जो परिवेश है, जो राजनीतिक माहौल है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक निराशा है। शायद वह सत्ता पक्ष से निराश हों, क्योंकि लोगों के अंदर की जो उम्मीदें थीं पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, तो उन उम्मीदों में कहीं ना कहीं जनता ने देखा कि सरकार की जो बेसिक जो उसकी ज़रूरतें होती हैं जनता की, शायद सरकार उनको पूरा कर पाने में असफल नहीं रही। इसलिए लोगों के अंदर का जो उत्साह है, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों ने मतदान में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई। दूसरी वजह यह है कि अंडमान की जो भौगोलिक स्थिति है वह थोड़ा सा एक अलग तरीके का परिवेश है यहाँ का, अन्य जगहों की अपेक्षा। तो एक दूसरी वजह तो यह भी है कि लोगों के अंदर जैसे दूर दराज के जो इलाके हैं या जो बहुत शहरीकरण, जैसे हम पोर्ट ब्लेयर है पूर्णतः एक शहर है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उदासी भी रहती है। और दूसरी वजह जो दूर दराज के इंटीरियर के जो इलाके हैं, जो अलग अलग द्वीप हैं, जहाँ की जनता, हालांकि सरकार ने तो पूरी व्यवस्था की जागरूकता के लिए अलग तरीके के तमाम तरीके के जो प्रयास किए, निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक वह वजह भी है कि द्वीप हैं, अलग अलग उनकी जो संरचना है, आने जाने की जो तमाम समस्याएँ हैं, उनको लेकर के भी लोगों के अंदर एक निष्क्रियता रही। जहाँ तक मेरा अपना व्यू है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, मैंने भी वोटिंग के लिए अप्लाई किया था, वोटिंग कार्ड के लिए, पर मेरा आया नहीं। और मैंने चेक भी किया था 2-4 जगह की, और कोई जगह में सेंटर में शायद आया रहेगा, लेकिन मेरा आया नहीं था, इसलिए मैं वोट डाल नहीं पाया। आपने हर जगह चेक किया? आपने वार्ड के काउंसलर से बात की आपने? हाँ, लेकिन उसने कहा है कि नहीं थे, आपका नाम नहीं आया इस बार, तो इसको आप वोट नहीं दे सकोगे। बहुत जन अपडेट हुआ नहीं, कि बहुत जन ने अप्लाई भी किया तब भी उनको मिला नहीं, इस वजह से। और भी एक कारण हो सकता है। हाँ, और जो हर साल सेंसस के लिए जो आते हैं, जो इलेक्शन के पहले कि उनका नाम आया कि नहीं देखने के लिए, वो इस साल चेक करने भी नहीं आए। इस बार आपको क्या लगता है, वोटिंग परसेंटेज तो डाउन हुआ है, काफ़ी कमती संख्या में लोग जो है वोट अपना मतदान करने गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इधर में क्या करना है, अभी तो जो चलता है इस हिसाब से करना पड़ेगा। लोग जो है उठ कर जाते नहीं है वोट डालने। कोई डराता है, क्योंकि बोलता है उसमें वोट मत डालो, वैसे कोई गुस्सा से जाता नहीं, कोई गुस्सा जाते नहीं, कोई से वोट देने जाता है। सबको वोट डालना चाहिए। मेन रीज़न तो मेरे हिसाब से यही होगा कि अवेयरनेस की कमी थी
लोगों में जागरूकता नहीं थी, और क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हुआ है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो उसके वजह से काफ़ी बुज़ुर्ग लोग और जो बूढ़े लोग हैं वो इस कारण नहीं आ पाए। और अवेयरनेस के कारण और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस बार वोट नहीं डाला है। तो मैंने फॉर्म तो सबमिट किया था, हमारे जो एरिया है वहाँ पर हमें बताया गया था कि मैंने फॉर्म सबमिट किया, बट ड्यू टू सम रीज़न, किसी कारणवश मेरा बूथ में नाम नहीं आया और मैं वोट डाल नहीं पाया वहाँ पे। आपने पता किया था कि कौन सा बूथ में आपका नाम है? हाँ, मैंने पता किया, पर वहाँ पे मेरा नाम एंट्री नहीं था, तो इस वजह से आप वोट नहीं डाल पाए? जी, एक वोट इसी तरह काफ़ी सारे लोगों में कुछ कमियां थी, इश्यूज़ थी, जिसकी वजह से इस बार वोट बहुत कम डाला गया है लोगों द्वारा। एक मेन कारण तो इस वक्त गर्मी का है। अभी जो गर्मी इतना ज़्यादा पड़ा था, काफ़ी लोग बाहर निकले नहीं, और इसके अलावा इस बार प्रचार भी बहुत कम हुआ, घर घर में लोग गए नहीं। पहले ऐसा तो घर घर लोग जाते थे, डोर स्लिप बांटते थे, अब कई लोगों को तो डोर स्लिप तक नहीं मिला, किसी पार्टी का नहीं मिला। और BLO वाले दिए, BLO लिमिटेड एरिया में दिया, जब BLO जो दिया था वो लोग तो हम देखा काफ़ी लोग आए भी हैं, तो ज़्यादातर लोगों के हाथ में BLO का स्लिप लेके आते थे। तो ये पार्टी भी ज़्यादातर इंटरेस्ट लेके काम नहीं किया, हालांकि 12 कैंडिडेट था, कैंडिडेट में देखा जाए तो ये 2 के अलावा तो फिर कोई है भी नहीं, BJP कांग्रेस, उसके अलावा तो बाकी लोग इतना इंटरेस्ट लेके कोई भी काम भी नहीं किया। और घर में हम लोग का एरिया तो 10 नंबर वार्ड है, तो यहाँ तो हम देखा कोई पार्टी के लोग ये आए ही नहीं। अगर ये जो हमारा मतदान का जो ये प्रतिशत है ये तो गिरता जा रहा है, तो इसकी वजह से भारत का भविष्य के लिए ये सही होगा या फिर ये काफ़ी नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। आदमी में ऐसे क्या है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगा इसमें, क्यों मतदान तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, तभी लोगों को डेमोक्रेसी पर यकीन रहेगा ना। ये तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है। अभी हम सुना कि नागालैंड में 4 लाख आदमी वोट नहीं डाला। अभी लोग बहुत कोई है कि वोटिंग बहुत कम दिए लोग, क्योंकि एक तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? वजह अवेयरनेस थोड़ा कम था, और इस बीच में इंटर आने वाले बच्चे बहुत है, और इस वजह से नहीं दे पाए लोग, आने जाने की दिक्कत की वजह से दिक्कत थी। और आपको क्या लगता है कि इस बार प्रचार कैसा हुआ पार्टी वालों की तरफ से? प्रचार इस बार मुझे तो मैं नहीं उतना देख पाई कि ज़्यादा प्रचार हुआ करके। तो आपका ये जो आने जाने की जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप वोट नहीं डाल पाई? जी, पहली बात तो इंटर आइलैंड वालों को अगर पॉसिबल हो, उनके पॉसिबल क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, तो बोट की सुविधा, जाने आने के लिए बस का जो भी है, क्योंकि हमें दिक्कत होता है उस चीज़ के लिए। अभी जैसे कल वोट है तो उसके लिए होना चाहिए कि जाने आने का बोट होना चाहिए, बस होना चाहिए, कि हाँ जाके बच्चे दे पाए। और हमारे तो ठीक है, यहाँ पे 5 दिन का छुट्टी है, अनकॉल में सिर्फ 1 दिन का छुट्टी था, बच्चे क्या कर पाएंगे, इस वजह से ये भी था। लेकिन आने जाने का होना चाहिए था। बूंद बूंद से जैसे बोलते हैं ना, सागर भरता है, तो पहले बूंद हम लोग हैं, पहला वोट। हाँ, एक वजह से वो गर्मी का वजह से वोट नहीं डाल सकता, और एक maybe मशीन का प्रॉब्लम का वजह से बहुत आदमी वोट नहीं डाल सकता, यही प्रॉब्लम है लोग बस। का रीज़न है बोलने से, दोनों पार्टी से पब्लिक नाराज़गी है। मैक्सिमम आदमी को जो है नौकरी बेरोज़गारी है, जो 1/3 होया नहीं है, वो जो आंगनबाड़ी है, जो आशा वर्कर है, जो अभी हम लोग का टीचर है, उस लोग इतना दिन बैठा, कोई मुद्दा उसके लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आदमी नाराज़गी है, वोट नहीं डाला है। इस कारण भी है, पब्लिक का बहुत नाराज़गी है ना, अंडमान निकोबार में बहुत सा नाराज़गी है, इसलिए आदमी कम पोलिंग करा है। यूथ भी बहुत कम पोलिंग करा है, यूथ तो निकला ही नहीं। देखिए, आज का टाइम में वोटिंग में लोगों को इंटरेस्ट कमती हो रहा है। लोगों को एक सोच है कि वोट डाल के क्या फ़ायदा। ये सोच को चेंज करने के लिए आप लोगों को अवेयरनेस का ज़रूरी है, लेकिन आदमी लोग इससे आस्ते आस्ते पीछे हट जाए। आदमी लोगों को समझाना जो एक वोट के लिए कितना कीमती है। आपका एक वोट दिल्ली का पार्लियामेंट जाके डिस्कस हो सकता, आपका जो उम्मीदवार है उसको जिता के आप पार्लियामेंट में भेज सकता, वो आपको आवाज़ उठाएगा, कौन सा कोई आप प्रॉब्लम है, किसमें आपका ज़्यादा अच्छाई है बुराई है, तब भी जाके सारा इंडिया देखेगा, सोचेगा। तो इसलिए सबको वोट डालना है। अभी जो परसेंटेज कमती है, इसका पीछे एक ही है, अवेयरनेस, और कुछ नहीं।
इसको आदमी लोगों को सबको जागरूक करना है। मतदान क्या होता है कि एक अपने मत का उपयोग करना, एक अपने अधिकार को एक सही नेता चुनना। आप लोग इतना कष्ट कर रहे हैं, क्या नाम है कि सब कुछ कर रहे हैं, मीडिया से हम लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन सर क्या है कि आदमी की सोच जो है ना वो अब धीरे धीरे बदल गया है। अंडमान में विकास, प्रकृति, हर चीज़ होना चाहिए और हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडमान में सब शिक्षित है, इनको अपने मत का अधिकार करना चाहिए था। एक लोक परंपरा है। मेन रीज़न ये है कि एक तो बीजेपी का मतलब कोई वो नहीं है, मुद्दे पे राजनीति नहीं है, ऊपर से कांग्रेस से होप नहीं है पब्लिक को कि एक गवर्नमेंट आएगा। वो क्या है, मिक्स दल बना रखा उन्होंने, इंडिया गठबंधन जो से दोनों टाइप के मतदाता जो है वो न्यूट्रल हो गए। मतलब उनको एक तो कांग्रेस से होप नहीं, अपोजिशन नहीं है, और बीजेपी के वो फेवर में नहीं है, तो दोनों साइड ऐसे होके इस वजह से मतदान मेरे हिसाब से इसलिए कम हुआ है। एक इकट्ठा होना सबसे अच्छी बात है। अगर वो अलग अलग गुट्स में है तो लास्ट में उनमें ये हो जाएगा कि सीट बंटवारे को, उनकी पोस्ट बंटवारे को, इस वजह से उनका भी गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चलेगा। जो काम, जो उम्मीद जो चाहते हैं एक पॉलिटिशियन से कि वो इंसान हम लोगों को मदद करेगा, कोई उम्मीद से जाता है तो वहाँ से कोई उम्मीद मिलता नहीं है मुझे। ठीक है, अब मेरा साथ ही खुद ऐसे हुआ है कि हम बहुत बार कोई उम्मीद से किसी के पास गया है कि इस इंसान के पास जाने से मेरा काम होगा, हेल्प होगा, तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। मेरे साथ भी ना कोई हेल्प नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये होता ये है कि एक तो हेल्प नहीं होता, ऊपर से वक्त के ऊपर वक्त देकर घुमाते जाते हैं, वो इंसान का इतना हैरेसमेंट कर देते हैं कि इंसान टूट ही जाता है कि अगले बार उस इंसान को चुने या उस चीज़ के लिए वो आगे जाए। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मैं किसी से उम्मीद लगा के बैठा था कि वो इंसान मेरा मदद करेगा, लेकिन लास्ट में ऐसा उम्मीद टूटा है कि भाई और दिल ही नहीं करता कि किसी को सपोर्ट करे या किसी के लिए कुछ खड़ा हो। ठीक है, अब जो परिणाम है वो तो देखा जाएगा कि किसका आता है किसका नहीं, वो तो रिज़ल्ट में पता होगा। और मेरा तो यही कहना है कि जो भी आए, चाहे सेंट्रल में चाहे हमारा अंडमान में, बस उससे बस इतना रिक्वेस्ट है कि वो कुछ करे या ना करे, यूथ का हेल्प करे, क्योंकि आने वाला यूथ ही है जो इस आइलैंड को चलाने वाले हैं। बाकी है क्या है, आज उनका एज हो चुका है और रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलाते हैं, लेकिन आने वाले यूथ है, यूथ को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आइलैंड का डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। इट इज़ ड्यू टू मेनली वेदर कंडीशन। ड्यू टू दिस हॉट वेदर people are not interested to work. That is the main reason. Secondly, in our area, we are situated and our residence is 3 kilometers away from the voting place. Okay. That is the second reason. And moreover, old age people, they have not been given opportunity, and no pakka arrangement has been made for giving their votes. Previously, old days, they used to give transportation and all that. They take at least up to that polling booth. That arrangement they are not making. Properly, this voters list, they have not done properly. People who are there, residing there, they are not getting votes. So their name is not in the voter list. प्राइमरली मुझे लगता है 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अपना जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो रहता है कॉमन पब्लिक को, थोड़े पब्लिक को मिलता है, थोड़े पब्लिक को नहीं मिलता है। सो द सिस्टम लाइक फॉर इन सम स्टेट्स वी सी दैट वोटर आईडी कार्ड जो भी है, द वॉलंटियर्स और व्हाटएवर small time councillors or corporators, these guys do a lot of background work and then get their voter ID card delivered to their homes. So that's one of the main reasons why people don't go for voting, because they don't have that voter ID card or whatever reason, they don't know the polling booth number and all. So people are used to more comfort at home. So if they get their voter ID card and the polling booth number at their doorstep comfort, then they'll definitely move out and then go and vote. The basic right is to vote. You vote, you question. You don't vote, you can't question. यहाँ पब्लिक के लिए कोई नहीं देखता है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी पानी का है समस्या है, रोड का समस्या, आदमी को मकान का समस्या है। ये चीज़ तो इन लोग बिल्कुल देखने ही नहीं मांगता कोई। आदमी इस समय एकदम वो हो गया है। और आपका रोड में जाइए, पहले डिगलीपुर का तरफ पर जाने से आराम से सारा 4 घंटा 5 घंटा में पहुँच जाता था। आज वो रोड में जाने से शाम को रात को पहुँचता है। और रोड का यह हालत है, खेती में रोड, ये आदमी एकदम इनसे नाराज़ है एकदम। इसलिए 50%
आदमी जो है आपका गया ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है टुवर्ड्स हमारे वोटिंग, तो पता भी है पर वो इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। So that वो perception needs to be changed in the public. कंपल्सरी कर देना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। काम करेंगे करके बोलते काम नहीं करते हैं, जीतने का बात नहीं करते हैं, इस तरह वो भी कारण हो सकते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलने जो पढ़ के कितना जन पढ़ के है उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी दिलवाएंगे करके बोल रहे नहीं दिलवाते। कि अब हम लोग मेलन जाके आए, दो वोट हमारा वेस्ट हो गया। मैं बहुत फील करी, वहाँ में बोले अंडमान में ही डालना है। वोटिंग हुआ अभी, मैं तो वोट दिया है। इसमें मेरा घर में जो वोट है 8 वोट है, और टोटली 8 वोट हम बोल के दिलाया। और सब गए, मदर मेरा सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर्स है, मेरा मिसिस है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, उसका औरत है, जितना भी सब जाके वोट डालते हैं। परसेंटेज कम होने का कारण यह है कि एक तो गर्मी है, इससे आदमी लोग निकले नहीं होंगे। और कुछ लोग ये सोचे कि क्या करना है, वोट दे के कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, गवर्नमेंट काम करता नहीं है, आगे 5 साल निकाल के चले जाते। वही हिसाब से हम लोग, मेरे हिसाब से ये जो अप्रैल में 19 अप्रैल को रखा गया है, अप्रैल के टाइम पे, तो अभी स्कूलिंग सभी लोग की ख़त्म हुई है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो हॉलीडेज उन्होंने अपना पहले बुक कर लिया था इस टाइम। यही कारण है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हॉलीडे पे होंगे, इस वजह से नहीं आ पाएंगे। और गर्मी भी एक वजह है इसका। पहला कारण तो कुछ दिनों काफ़ी गर्मी भी चल रहा था, लेकिन मेरा हिसाब से ऐसा लगता है कि अंडमान में काफ़ी क्वालिफाइड बच्चे हैं, यूथ है, सब ट्रेनिंग करके बैठे हैं। अंडमान का बच्चा लोग, बहुत सारा बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसा टीचिंग सेक्टर में है, जैसा बहुत सारा ऑफिस के लिए एग्जिस्टिंग वैकेंसी वो भी फिलअप नहीं हो रहा है, और बहुत सारा मतलब उन लोगों को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये शायद बच्चा लोग भी नाराज़ है, उसका माता पिता भी नाराज़ है, हो सकता है इसका भी कारण हो। कि हम तो खैर उस दिन सुबह जल्दी उठा, 7:15 में जाके अपना जो है मतदान कर दिया। हाँ, आप देख सकते हैं मेरा अंगूठा में अभी भी। जी बिल्कुल भी। हाँ, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग का अधिकार है, अपना अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। Sense of multiple reasons, like one is temperature high, many people couldn't travel, many people due to some reason they couldn't go out because they might be working in different places, or due to schools, their kids educations. Yes, there are many reasons. बहुत सारे माइग्रेशंस के ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ स्टडीज़, ऐसे माइग्रेशंस हो रहे हैं जिनका एड्रेस जो है बेसिकली पहले उनके मेन एड्रेस पे वोटिंग कार्ड रजिस्टर है, लेकिन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन दे आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। जस्ट तो उसके पीछे रीज़न ये है कि डिस्टेंस मैटर करेगा। सेकेंड पार्ट इज़ लाइक कि अभी बहुत सारे लोगों का जो स्केड्यूल्ड है वो बहुत ज़्यादा बिजी आता है, बिजी स्केड्यूल की वजह से, और एक दिन का छुट्टी मिलता है तो कॉमन फैमिली मैन विल थिंक दैट कि आई विल स्पेंड दिस पर्टिकुलर डे विथ फैमिली, तो इन दैट केस वोटिंग पीछे छूट जाता है। कोई लोग ये सोचते भी है कि चलो वोट डाल के आउटिंग पे जाए, लेकिन वोट डालने जाएंगे तो वी हैव लॉन्ग क्यूज ओवर देयर, सो वो भी नहीं हो पाता है। तो बेसिकली द थिंग इज़ लाइक कि जो ऑप्शंस है वोट डालने के लिए वो बढ़ाने चाहिए कि हाँ, कि पब्लिक या कॉमन मैन वोट डालने के लिए क्यों सोचे और उसको इजी कैसे चले। जैसे कि अब हम कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदना चाहते तो वहाँ पे आपको 10 टाइप्स के पेमेंट मोड मिलेंगे, उनका मोटिव एक ही है, कैसे भी करके पेमेंट आना चाहिए। तो इन दैट केस अगर ये मोटिव रहेगा कैसे भी करके वोट आना चाहिए, तो उसमें ऑप्शंस अगर बढ़ाएंगे तो 101% इसमें इंक्रीमेंट जो है वोट डालने हो जाएगा 101%। हमारे महाराष्ट्र में तो प्रॉपर स्पाउस नेम और उसका जो लास्ट नेम है वो भी चेंज होता है, मोस्टली अदर स्टेट में नहीं होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बट महाराष्ट्र में ये चेंज होता है। तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स हैं लड़कियाँ, तो वो अपना वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो नहीं बनाती बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाद में तो आधार कार्ड चेंज होगा, फिर आधार कार्ड के पैन कार्ड चेंज होगा, सिर्फ बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं तो वो सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेशन तो होगा ही है, तो उसकी वजह से वो वोटर आईडी ही नहीं निकालते। तो उसके हिसाब से भी एक कुछ तो भी एक सरकार ने निकालना चाहिए गर्ल्स के लिए भी, कि अगर उनका नाम चेंज हो रहा है या फिर कुछ अलग सा चेंज हो रहा है उनका नाम में, तो उसके लिए भी कुछ निकालना चाहिए ऑप्शन। तो हम तो पहले ये फिक्स किया था, इसलिए चुनाव में वोट नहीं डाल पाया।
देखिए, इसमें ऐसा है कि मैंने काफ़ी सुदूर इलाकों में भी देखा, अंडमान निकोबार के दूसरे द्वीपों में भी मैं गया और बतौर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मैंने इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा की। जो व्यावहारिक समस्याएं मुझे फील्ड में दिखाई पड़ी, नंबर एक चीज़ थी विस्थापन की। यानी जो इलाका मेरा था, जो सेक्टर मेरा था, वहाँ तमाम ऐसे मतदाता थे जो नौकरी वगैरह के लिए बाहर निकल गए थे, या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो या बाहर चले गए हों। तो एक उदासीनता का जो भाव था। दूसरी चीज़ उसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ अगर हम सभी मिलकर के अगर कोशिश करते तो उस समस्या का समाधान निकल सकता था, क्योंकि यहाँ तो केवल एक सीट है। तो अब नॉर्थ मिडिल के उस इलाके में या निकोबार के उस सुदूर इलाके का जो आदमी पोर्ट ब्लेयर में है या कहीं और दूसरी जगह नौकरी कर रहा है द्वीप समूह में, उसके मतदान की एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी। नहीं हो पाई। आगे से हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जा सके, क्योंकि अगर अलग सीटें होती तो वहाँ मतदान में समस्या होती। वह चाहे नॉर्थ मिडिल का वोटर हो, चाहे निकोबार का वोटर हो या साउथ अंडमान का वोटर हो, वो कहीं भी उसको अगर ये सुविधा होती कि वो मतदान कर सकता था तो वो इससे मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ता। दूसरी एक बड़ी व्यवहारिक समस्या दिखाई पड़ी ईडीसी की। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का जो मामला था, वो ढेरों लोग, जहां जो मेरे साथ जो टीम थी, लगभग 30 लोगों की टीम थी। 30 लोगों की टीम में जो सीएपीएफ के लोग थे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग थे, वो यहाँ के मतदाता नहीं थे। लेकिन उनके अलावा जो लगभग 20 या 25 लोग थे वो यहाँ के मतदाता थे, लेकिन उनको समय से इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। इसलिए वो यहाँ के मतदाता होते हुए, उनके पास मतदाता पहचान पत्र होते हुए भी वो वोट नहीं डाल पाए। तो यहाँ के जो मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट आप बता रहे हैं। जी जी जी। तो इस वजह से भी प्रतिशत थोड़ा सा नीचे गिरा है। यानी जो मैंने बातें कही कि विस्थापन की एक समस्या थी। गाँव में जो युवा हैं वो गायब थे। युवा जो हैं वो नौकरी के लिए बाहर निकले हुए हैं। और दूसरे ईडीसी, मैं बता रहा हूँ कि मेरा इलाका था, उसमें 25 लोग अगर हैं तो उसमें 15 के ईडीसी नहीं थे, जबकि वो वहाँ के मतदाता हैं। इसी एक ही सीट है तो यहाँ के मतदाता हैं। इस पर वो काम करना चाहिए था। दूसरा है कि जो डाटा आप देख रहे हैं, उस डाटा में भी कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। कुछ लोग पता लगा कि उनका डेथ हो गया है, लेकिन वहाँ डिलीशन नहीं हो पाया है ना, डिलीशन नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ें हैं कि मैं तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की जिला प्रशासन की तरफ से कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन महाविद्यालय में भी तमाम ऐसे विद्यार्थी थे या बाहर के इलाकों में भी जो 18 पार कर गए थे, लेकिन उनका जो मतदाता पहचान पत्र था वह नहीं बन पाया था। तो कहीं न कहीं मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कहीं न कहीं हम सब की कमी है, प्रशासन की कमी है, व्यवस्था की कमी है कि हम तमाम एक बड़े वर्ग को मतदाता पहचान पत्र नहीं दे पाए। तो जैसा आप लोगों ने देखा, कई सारे लोगों से हमने बात किया और उन्होंने अपनी अपनी राय दी कम प्रतिशत वोटिंग होने की। हम तो यही कहेंगे कि वजह चाहे जो भी हो, अपने इस अधिकार को हमें किसी भी तरीके से नहीं खोना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम प्रशासन से भी ये निवेदन करेंगे कि जनता ने जिन जिन बातों को सामने रखा है उस पर भी जरूर संज्ञान लें। फिर चाहे उनके लिए वेटिंग रूम बनाना हो इस गर्मी के मौसम में तमाम बूथों पर, या फिर उनके नाम जिस तरीके से इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं आए हैं उन पर ध्यान देना हो, या फिर जिनके ट्रांसफर हुए हैं अलग अलग जगह पर उनके लिए ये सुविधा दी जाए कि वे किस तरीके से जो है चुनाव के दिन अपना मतदान दे सके। इन सारी समस्याओं को लेकर जो है हमारी प्रशासन को भी संज्ञान लेने की जरूरत है और इन समस्याओं का हल निकालने की भी जरूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मतदान के महत्व को समझे और इसका भरपूर उपयोग जरूर करें, इसे व्यर्थ जाने ना दें।
अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।